है आप भी ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी कंपनियों के रिगार्डिंग नॉलेज लेते लेते थक गए होंगे, बट माइंड के अंदर होगा कौन सी कंपनी करें। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी कंपनीज के बारे में अच्छा बताते हैं, बट असल में कौन सी कंपनी बेस्ट है जिसको हमें चूज करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर वो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं व्हाई फॉरएवर लिविंग इज अ बेस्ट कंपनी। फॉरएवर लिविंग जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो बेस्ट क्यों है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो आप मेक श्योर करो आपके पास पेन कॉपी हो, आप अभी अभी फॉरएवर लिविंग को समझ रहे हो या फॉरएवर लिविंग के अंदर काम कर रहे हो, किसी मर्जी लेवल के ऊपर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। चलो करते हैं जी स्टार्ट। दिस इज सुप्रीत कौर, आपकी आज की इस वीडियो की होस्ट और आपकी दोस्त। सबसे पहले दोस्त अगर हम बात करें फॉरएवर लिविंग के बारे में, जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो आपको फॉरएवर ही दिखने वाली है। तो जहां से क्लियर क्या होता है, अगर गूगल बता रही है कि फॉरएवर एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दैट मीन्स होएगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा सारी चीजें ही वहां पर हमें शो होती है, जो बेस्ट है वही शो होएगा। दूसरी चीज, फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। आप वहां पर सर्च करो कि फॉरएवर कितनी कंट्रीज के अंदर है, कितने देशों के अंदर है, आपको खुद वहां पर पता चल जाएगा कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। तो सोच के देखो, इतनी बड़ी कंपनी, इतने टाइम से चलने वाली कंपनी, फॉरएवर लिविंग को चलते हुए 47 ईयर हो चुके हैं। हमारी उतनी एज भी नहीं है, हमारा बर्थ भी नहीं हुआ था जब से ये कंपनी चल रही है। तो आप एक चीज को समझो यार, अगर कोई चीज इतने टाइम से, अगर कोई बिजनेस चल रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा। बट गलती एक यंगस्टर क्या करता है, उन लोगों की बातों में आके अपना जो डिसीजन है उसको चेंज कर लेता है। वो लोग जिसको इस बिजनेस का कुछ भी नहीं पता होता। अगर हमने किसी भी फील्ड के अंदर आगे जाना है, ग्रो करना है, तो सलाह भी वहीं से लेनी चाहिए जो बंदा ऑलरेडी वहां पर ग्रो कर रहा है। इस बात से आप एग्री जरूर करोगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें, फॉरएवर डील करती है दो चीजों के अंदर, एक करती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, दूसरा डील करती है जी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, अगर जैसे हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, है ना, जहां पर चलो अभी अभी लोगों को, है ना, इस चीज की नॉलेज होती जा रही है, बट कई लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग असल में है क्या। ठीक है, वही लोग इसको अभी भी, है ना, मतलब कि अनदेखा कर रहे हैं, इसकी पावर को नहीं समझ पा रहे कि यार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हम आगे तो हम कितना ग्रो कर सकते हैं। फॉरेन के अंदर, है ना, जो बंदा एक बढ़िया लेवल पर है, ठीक है, बढ़िया पैसा कमा रहा है, ठीक है, जैसे बाकी प्रोफेशंस होते हैं ना, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, जैसे उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो सेम डायरेक्ट सेलर जो होता है उसकी भी रिस्पेक्ट, सेम उसको पोजीशन दी जाती है। तो लेकिन जहां पर चलो धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है, हर एक चीज का एक टाइम पर एक नेगेटिव फेज था, फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया। तो सेम इस इंडस्ट्री का भी आज के टाइम पर कुछ तो चलो पॉजिटिव फेज है, बट धीरे धीरे और हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, जो एक डायरेक्ट सेलिंग होती है, ठीक है, जब बेस्ट क्यों है, क्योंकि मान लो जैसे मैं अभी वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग होंगे ना, मेरा माइंडसेट क्या होगा, यार मेरी टीम ग्रोथ करे, मेरी टीम के नेक्स्ट लेवल हो, ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रोथ के अंदर तो मेरी ग्रोथ है ना। अगर हम टीचर प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर लाइन की बात करें, बैंकिंग लाइन की बात करें, मान लो मैं बैंक के अंदर एक मैनेजर हूँ, जो वहां पर एम्प्लॉइज है, मेरा माइंडसेट हमेशा ये होगा, ये बंदा मेरे पोजीशन पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक स्कूल का प्रिंसिपल कभी भी नहीं चाहेगा जो वहां का एक टीचर है वो उसकी जगह पर आए, वो प्रिंसिपल बने। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक बंदे को क्या होता है, यार मेरी टीम वाले आगे बढ़े, इनके लेवल जो मेरे से आगे जाए, क्यों, उनकी ग्रोथ के अंदर ही उसकी ग्रोथ होती है। अब अगर हम सेकंड बात करें, जे हमारा हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर भी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को होता है। अच्छा ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस वही इंडस्ट्री जिसके अंदर हेल्थ के प्रोडक्ट्स होंगे, जी आप बिल्कुल सही हो, ठीक है, जहां पर हेल्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री होती है एक इलनेस और एक वेलनेस। जो इलनेस होती है वहां पर हम बीमार होने के बाद जाते हैं, जो वेलनेस होती है वहां पर मतलब कि जो हमें बीमार नहीं होने देती। जो वेलनेस इंडस्ट्री होती है वो हमें बीमार नहीं होने देती। कई लोगों को लगता है कि शायद जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है ना वो शायद मेडिसिन है। फॉरएवर के प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, वो जैसे एक सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो हमें बीमार होने से रोकते हैं। कोई भी बंदा बीमार क्यों पड़ता है, जब उसकी बॉडी के अंदर किसी न किसी चीज की कमी हो जाती है। बट जो न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर होगा तो हमें कोई भी ज्यादा हेल्थ इश्यू नहीं आने वाले। ठीक है, तो आप अगर गूगल के ऊपर सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट तो आपको फॉरएवर के दिखने वाले हैं। क्यों, अगर बेस्ट है तो ही तो दिखने वाले हैं ना, ज्यादातर आपको फॉरएवर के दिखेंगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है
कि जहां पर फॉरएवर हमें हेल्थ भी दे रही है, हेल्थ के साथ साथ एक अच्छा पैसा कमाने के लिए अच्छा बिजनेस भी दे रही है। ठीक है, मार्केट ऐसे नहीं कि लोग पैसा नहीं कमा रहे, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सेहत नहीं मिल रही। अगर हमारे पास एक अच्छी सेहत ही नहीं होगी तो अकेला पैसा कमाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो जब फॉरएवर की स्टार्टिंग 1978 के अंदर हुई थी, ठीक है जी, आज से 47 ईयर पहले, तो आपको पता है कि जो फॉरएवर है ना, ये एलोवेरा के अंदर डील करती है, इसको द एलोवेरा कंपनी भी बोला जाता है। ठीक है जी, तो बाकी जो मार्केट के अंदर कंपनीज हैं, ठीक है, जो एलोवेरा के अंदर डील करती है, उनसे ज्यादा इसके पास एलोवेरा का जो प्लांटेशन एरिया है ना, वो उससे ज्यादा है। ठीक है, तो जब फॉरएवर की ऐसे है ना ग्रोथ होने लगी, तो आपने एक कहावत सुनी होगी, एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर का कोई मुकाबला नहीं है। तो एलोवेरा के अंदर ना फॉरएवर की बहुत ग्रोथ होने लगी। 85% शेयर है जो एलोवेरा का फॉरएवर के पास है वर्ल्ड वाइड, और बी हाइव का 75% शेयर है जी वर्ल्ड वाइड फॉरएवर के पास। ठीक है, तो जब ये चीज बाकी कंपनीज ने देखी तो उन्होंने भी देखा रेखी में एलोवेरा के ऊपर प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। बट उनको क्या पता, जो एलोवेरा होती है उसकी 400 वैरायटीज होती हैं, फॉरएवर जो यूज करती है वो सबसे बेस्ट, जिसके अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, बारबाडेंसिस मिलर। लेकिन बाकी कंपनीज हड़ा जो भी एलोवेरा आया उसके प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको लोगों की हेल्थ के साथ कोई वो नहीं था। उनको क्या था कि अकेला पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। 2 साल तो वो चीज चली, लेकिन उसके बाद जो कुछ देशों की जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उन्होंने इस चीज पर सोचा यार ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सा एलोवेरा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। तो उन्होंने ना एक सील तैयार की जिसको हम बोलते हैं एलो साइंस काउंसिल सील्स। ठीक है जी, तो ये सील्स है ना उसी प्रोडक्ट को मिलती है, उसी एलोवेरा को मिलती है जिसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, जो 100% नेचुरल एलोवेरा है। तो जितने भी फॉरएवर के एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं सभी को ये सील्स मिली हुई हैं। ठीक है, लेकिन जो मार्केट वाले एलोवेरा है, अगर आप मार्केट से कोई भी एलोवेरा यूज कर रहे हो तो आप जरूर चेक करना क्या उसको ये सील मिली हुई है। अगर वो सील नहीं है तो उसको यूज करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, अब जो फॉरएवर है इसकी स्टार्टिंग 13 मई 1978 को हुई थी, आज से 47 ईयर पहले। कई बार हम सोचते हैं यार जहां पर फ्यूचर बन जाएगा क्या मैं इसके अंदर जाऊं ना जाऊं। अब खुद सोच के देखो, जब आप इस दुनिया पर नहीं आए थे तब से जो बिजनेस चल रहा है और लगातार ग्रोथ में जा रहा है। एक कंट्री से स्टार्ट हुआ था, आज 160 प्लस कंट्रीज के अंदर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो ही तो पहुंच चुका है। अब कोई भी काम है उसको कौन करते हैं, लोग ही तो करते हैं। तो सिर्फ फॉरएवर लिविंग के अंदर भी क्या है, लोग ही हैं। ठीक है, अगर लोगों की ग्रोथ हो रही है तो ही तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है ना। अगर लोगों का ही नहीं कुछ बनेगा, अकेली कंपनी थोड़ा ग्रोथ ले जाएगी। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अब फॉरएवर के 4000 प्लस ऑफिसेज हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया के अंदर फॉरएवर को चलते 25 ईयर हो चुके हैं। ठीक है, अभी मेरी एज भी नहीं है जितना टाइम कंपनी को इंडिया के अंदर चलती को हो गया। तो सोच के देखो कितने बड़े लेवल का बिजनेस है, कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। बस बात क्या है, समझने की है। ठीक है, कई लोग ना जब स्टार्ट करने का उनका होता है वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है, कि अगर मेरे से ना हुआ तो, अगर मेरा ना बना तो, अगर मुझे पैसा ना आया तो देखो अगर हम नेगेटिविटी के साथ ही स्टार्ट करेंगे फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे तो फिर हम डर ही जाएं 24 घंटे। आप रात को सोई ना, अगर आप सुबह ना उठे फिर तो हम सोना बंद कर देंगे। ठीक है जी, तो मेन चीज क्या है, अगर हम घर से बाहर जाएं, अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो, अगर हम ऐसे नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे फिर तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ठीक है जी, अगर हम सोचेंगे अगर छत गिर गई मेरे ऊपर, तो कई लोगों की गिरती है, अगर ऐसे हम नेगेटिव सोची जाए फिर क्या करेंगे। तो नेगेटिव सोच के कभी कोई काम ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होएगा। पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज जिंदगी के अंदर हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो वेलनेस इंडस्ट्री होती है वो हमें बीमार नहीं होने देती। कई लोगों को लगता है कि शायद जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है ना वो शायद मेडिसिन है। फॉरएवर के प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, वो जस्ट एक सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है। ठीक है, जो हमें बीमार होने से रोकते हैं। कोई भी बंदा बीमार क्यों पड़ता है, जब उसके बॉडी के अंदर किसी ना किसी चीज की कमी हो जाती है। बट जो न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर होगा तो हमें कोई भी ज्यादा हेल्थ इश्यू नहीं आने वाले। ठीक है, तो आप अगर गूगल के ऊपर सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट तो आपको फॉरएवर के दिखने वाले हैं। क्यों? अगर बेस्ट है तो ही तो दिखने वाले हैं ना, ज्यादातर आपको फॉरएवर के दिखेंगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि जहां पर फॉरएवर हमें हेल्थ भी दे रही है, हेल्थ के साथ साथ एक अच्छा पैसा कमाने के लिए अच्छा बिजनेस भी दे रही है। ठीक है, मार्केट ऐसे नहीं कि लोग पैसा नहीं कमा रहे, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सेहत नहीं मिल रही। अगर
हमारे पास एक अच्छी सेहत ही नहीं होगी तो अकेला पैसा कमाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो जब फॉरएवर की स्टार्टिंग 1978 के अंदर हुई थी, ठीक है जी, आज से 47 ईयर पहले, तो आपको पता है कि जो फॉरएवर है ना, ये एलोवेरा के अंदर डील करती है, इसको द एलोवेरा कंपनी भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो बाकी जो मार्केट के अंदर कंपनीज हैं, ठीक है, जो एलोवेरा के अंदर डील करती है, उनसे ज्यादा इसके पास एलोवेरा का जो प्लांटेशन एरिया है ना, वो उससे ज्यादा है, ठीक है। तो जब फॉरएवर की ऐसे है ना ग्रोथ होने लगी, तो आपने एक कहावत सुनी होगी, एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर का कोई मुकाबला नहीं है। तो एलोवेरा के अंदर ना फॉरएवर की बहुत ग्रोथ होने लगी। 85% शेयर है जो एलोवेरा का फॉरएवर के पास है वर्ल्ड वाइड, और बी हाइव का 75% शेयर है जी वर्ल्ड वाइड फॉरएवर के पास, ठीक है। तो जब ये चीज बाकी कंपनीज ने देखी, तो उन्होंने भी देखा रेखी में एलोवेरा के ऊपर प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। बट उनको क्या पता, जो एलोवेरा होती है उसकी 400 वैरायटीज होती हैं। फॉरएवर जो यूज करती है वो सबसे बेस्ट, जिसके अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, बारबाडेंसिस मिलर। लेकिन बाकी कंपनीज हड़ा जो भी एलोवेरा आया उसके प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको लोगों की हेल्थ के साथ कोई वो नहीं था। उनको क्या था कि अकेला पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। 2 साल तो वो चीज चली, लेकिन उसके बाद जो कुछ देशों की जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उन्होंने इस चीज पर सोचा यार ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सा एलोवेरा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। तो उन्होंने ना एक सील तैयार की, जिसको हम बोलते हैं एलो साइंस काउंसिल सील्स, ठीक है जी। तो ये सील्स है ना उसी प्रोडक्ट को मिलती है, उसी एलोवेरा को मिलती है जिसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, जो 100% नेचुरल एलोवेरा है। तो जितने भी फॉरएवर के एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, सभी को ये सील्स मिली हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो मार्केट वाले एलोवेरा है, अगर आप मार्केट से कोई भी एलोवेरा यूज कर रहे हो तो आप जरूर चेक करना क्या उसको ये सील मिली हुई है। अगर वो सील नहीं है तो उसको यूज करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। अब जो फॉरएवर है, इसकी स्टार्टिंग 13 मई 1978 को हुई थी, आज से 47 ईयर पहले। कई बार हम सोचते हैं यार जहां पर फ्यूचर बन जाएगा, क्या मैं इसके अंदर जाऊं ना जाऊं। अब खुद सोच के देखो, जब आप इस दुनिया पर नहीं आए थे तब से जो बिजनेस चल रहा है और लगातार ग्रोथ में जा रहा है। एक कंट्री से स्टार्ट हुआ था, आज 160 प्लस कंट्रीज के अंदर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो पहुंच चुका है। अब कोई भी काम है उसको कौन करते हैं, लोग ही तो करते हैं। तो सिर्फ फॉरएवर लिविंग के अंदर भी क्या है, लोग ही हैं, ठीक है। अगर लोगों की ग्रोथ हो रही है तो ही तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है ना। अगर लोगों का ही नहीं कुछ बनेगा, अकेली कंपनी थोड़ा ग्रोथ ले जाएगी। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अब फॉरएवर के 4000 प्लस ऑफिसेज हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया के अंदर फॉरएवर को चलते 25 ईयर हो चुके हैं, ठीक है। अभी मेरी एज भी नहीं है जितना टाइम कंपनी को इंडिया के अंदर चलती को हो गया। तो सोच के देखो कितने बड़े लेवल का बिजनेस है, कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। बस बात क्या है, समझने की है, ठीक है। कई लोग ना जब स्टार्ट करने का उनका होता है, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, कि अगर मेरे से ना हुआ तो, अगर मेरा ना बना तो, अगर मुझे पैसा ना आया तो देखो अगर हम नेगेटिविटी के साथ ही स्टार्ट करेंगे फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे तो फिर हम डर ही जाएं 24 घंटे। आप रात को सोई ना, अगर आप सुबह ना उठे फिर तो हम सोना बंद कर देंगे, ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, अगर हम घर से बाहर जाएं, अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो, अगर हम ऐसे नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे फिर तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, ठीक है जी। अगर हम सोचेंगे अगर छत गिर गई मेरे ऊपर, तो कई लोगों की गिरती है, अगर ऐसे ही हम नेगेटिव सोची जाए फिर क्या करेंगे। तो नेगेटिव सोच के कभी कोई काम ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होएगा, पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज जिंदगी के अंदर हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कंपनी है ना, जो कोई लीडर बाय नहीं करती, जहां पर लीडर क्रिएट होते हैं, ठीक है। लीडर एक बंदा खुद बनता है जब वो हर एक चीज सीखता है धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि कुछ मार्केट के अंदर ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपना फायदा अकेला करने के लिए वो क्या करती है, जो बने बनाए लीडर होते हैं उनको हायर कर लेती है ना, उनको करोड़ों में लाखों में रुपया देती है और वहां पर उनसे काम करवाती है और उनका फायदा होता है। लेकिन फॉरएवर के अंदर ऐसा भी नहीं है। फॉरएवर के अंदर जो भी इंसान आता है वो अपने दिल से मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो वो एक अच्छा लीडर बनता है। तो जहां पर हमने एक लीडर बनना है, ठीक है जी, हमने ये सोच के नहीं आना कि यार इसका उसका कंपेयर नहीं करना किसी के साथ, क्योंकि जो आप हो वो आप ही हो, ठीक है। जहां पर हम जीरो से हर एक चीज सीखेंगे एंड आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया लेवल तक हम ग्रो कर पाएंगे, ठीक है जी। तो हमेशा अपने आप को एक सही लीडर बनाने के ऊपर फोकस करो। लीडर वो होता है जो मतलब कि बाकी अपनी टीम को एक सही रास्ता दिखाता है, खुद पहले उस रास्ते पर चलता है,
अच्छा रिजल्ट निकालता है और अपनी टीम को सही रास्ता बताता है, ठीक है। उनको हर एक बात पर जो उनके लिए सही नहीं है वो उसको गाइड करता है, ठीक है। उसको लाइटली नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि जब वो अपनी टीम का फायदा करेगा तो ही उसका फायदा होने वाला है, ठीक है। कभी भी एक लालची तौर पर सेल्फिश होकर फॉरएवर के अंदर मत आओ, ठीक है। अगर आप फॉरएवर लिविंग कर रहे हो तो कभी भी अकेला खुद का फायदा देख के मत करना, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाली, ठीक है। जितना आप टीम का फायदा देखोगे उतनी आपकी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि अगर हमने पैसिव इनकम कमानी है ना फॉरएवर लिविंग के अंदर, वो आएगी टीम के साथ, ठीक है। अकेला डायरेक्ट के अंदर तो हम उतना ही काम करेंगे ना जितना टाइम हम एक्टिव है, बट टीम कब काम करेगी, जब टीम को काम करना आएगा तो उसको हमने काम करना सिखाना है, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में आप एक पैसिव इनकम अर्न कर पाओ। तो दोस्तों जो फॉरएवर लिविंग है, ठीक है, जहां पर ज्यादा फोकस सामने वाले की जो भी स्किल्स है, ठीक है, उनको इंप्रूव करने के अंदर दिया जाता है, ठीक है। जहां पर ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, लोगों के घर घर जाओ, ये चीजें पहले होती होगी है ना जब ऑफलाइन फॉरएवर थी, लेकिन आज के टाइम में जब बिजनेस टोटली ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर से बैठे बहुत बढ़िया लेवल पर अर्न कर रहे हैं। तो आप उन ऑनलाइन स्किल्स को सीखो जिसके थ्रू आप भी अपना ऑनलाइन पर बहुत बढ़िया लेवल पर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जहां पर ऐसे नहीं कि अकेला जो भी लोग थे है ना, पहले जैसे ऑफलाइन जो बिजनेस था कोरोना के बाद ऑनलाइन हो गया, अब ऐसे नहीं कि अकेला लोगों ने अपडेट किया, कंपनी भी है ना हर महीने कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती है, ठीक है। तो ही तो फॉरएवर ग्रोथ के अंदर जा रही है ना, ठीक है जी। जैसे पहले है ना हम सुनते हैं सीनियर से, पहले जब ज्वाइनिंग होती थी फॉर्म साइन करना होता था, ठीक है, तो लेकिन आज के टाइम में एक ऐप है, उसी के थ्रू हमारी घर बैठे जो भी है ज्वाइनिंग डन हो जाती है, घर बैठे हमारा ऑर्डर डन हो जाता है। पहले लोगों को है ना ऑडियो जाना होता था, वहां पर जाके ऑर्डर डन करते थे, लाइनों के अंदर लगते थे, बट वो सारी चीज कंपनी ने बहुत आसान कर दी, ठीक है। केवाईसी डन करने का प्रोसेस बड़ा आसान हो गया, मतलब कि कंपनी अपनी तरफ से बहुत सारी अपडेशन कर रही है, ठीक है जी। तो जैसे अभी सुपरवाइजर लेवल है, पहले 25 सीसी पर होता था, लेकिन आज की डेट में वो 10 सीसी के साथ हो जाता है, ठीक है। वही चीज है ना, जो कमीशन सामने वाले को 25 करने के बाद मिलना था, वो सेम कमीशन बंदा 10 सीसी करने के बाद ले सकता है। मतलब कि कंपनी तो बहुत फायदा सोच रही है ना। तो सेम असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो 75 सीसी करने के बाद मिलता था, वो आज 60 सीसी के ऊपर है। तो मेन चीज क्या है, कंपनी तो फायदा सोच रही है, क्या हम वो फायदा ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। तो दोस्तों मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, फॉरएवर बहुत बेस्ट कंपनी है, ठीक है। आप जिस भी ग्रुप के अंदर हो, आपके जो भी मेंटोर हैं, जो भी आपकी एम्प्लॉइज है, आप उनके साथ अपने रिलेशन गुड करो, ठीक है। आप उनसे काम को सीखो, दिल से काम को करो, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके काम करो, क्योंकि जहां पर हमने कोई मैगी नहीं बनानी, हमने अपनी जिंदगी बनानी है, ठीक है। तो जिंदगी बनाने के लिए 1-2 महीने नहीं, आपका जो कम से कम जो विजन है 4-5 सालों का होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे लेवल पर अपनी लाइफ को लेके जा पाओ, ठीक है जी। तो फॉरएवर लिविंग के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, ठीक है, ना ही है ना ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी 170 कंट्रीज के अंदर तो चल रहा है ना जो बिजनेस, इसके ऊपर तो कोई बिजनेस है ही नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, सीख के करेंगे तो सारी चीजें होंगी, अपने आप को अपडेट करते जाओ, चेंज करते जाओ, मेंटली तौर पर आप पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव चीजें आएंगी, बट कितना जल्दी आप पॉजिटिव होते हो, ये भी एक स्किल होती है, इसको आपने है ना लेके आना होगा खुद के अंदर। तो बाकी दिल से मेहनत करो, यही दुआ करती हूँ, जो भी आप लेवल करना चाहते हो, ठीक है। बस यही चीज है, अकेला खुद का मत देखो, आपके साथ जो बंदा बिजनेस के अंदर आ रहा है ना, उसकी ग्रोथ करवाने के अंदर उसकी हेल्प करो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप भी ग्रो कर पाओगे। बाकी मेरी तरफ से ओके, ऑल दी बेस्ट। आपको पता चल गया होगा, अभी मैंने सारे पॉइंट नहीं शेयर किए, कुछ पॉइंट शेयर किए हैं जिसके थ्रू भी आपको पता चल गया होगा फॉरएवर एक बेस्ट कंपनी है, ठीक है जी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, मेरी तरफ से ओके, ऑल द बेस्ट।